हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि टैंग सैंग को पीछे एक बड़े से मकड़ी को दिखाया जाता है और वो मकड़ी जो है टैंग सैंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन टैंग सैंग उस हमले से बच जाता है और फिर वहाँ पर दूर जाके खड़ा हो जाता है और वो मकड़ी जो है उस पर फिर से हमला करता है, लेकिन टैंग सैंग जो है उसके हमले से बच जाता है। और फिर टैंग सैंग जो है उसके ऊपर अपने बहुत सारे पावर से हमला करता है, लेकिन कुछ नहीं होता और ये मकड़ी जो है बहुत ही खतरनाक है और ये पॉइजनियस भी है। और टैंग सैंग जब उसको अपने बेल से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस बेल को तोड़ कर ही रख देता है और फिर उससे ऊपर हमला करता है। और अगर इस मकड़ी का हमला अगर इस तरह किसी को भी लग जाए तो उसकी काम समझो गई। और फिर वहाँ पर टैंग सैंग और उस मकड़ी के बीच में फिर से लगातार शुरू हो जाता है और टैंग सैंग जो है उसके ऊपर हमला करता है अपने हिडन वेपन से, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता और फिर टैंग सैंग के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि टैंग सैंग घायल हो जाता है और उसके आंखें वहीं पर ही बंद हो जाता है। फिर उसके आंखें खोलता है तो वो पिछले लाइफ में होता है और उसको सारे के सारे बात जो है भूल चुके होते हैं और उसके पास उसके मास्टर भी होता है, मतलब वहाँ के एल्डर। और वो टैंग सैंग जो है वो बाकी एल्डरों से भी मिलता है और वहाँ पर एक बंदा जो है वो कहता है, एक लफ्ज़ कहता है जिससे टैंग सैंग को सारे के सारे बात जो है याद आ जाती है। और फिर टैंग सैंग जो है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा जैसे तैसे करके, और अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा तो मैं मकड़ी की खाना बन सकता हूँ। और फिर टैंग सैंग सोचता है कि मैं यहाँ से अगर मर जाऊँगा तो वहाँ पर मेरी आंखें खुल सकती है, इसलिए टैंग सैंग वहाँ से जंप लगा देता है। और वहाँ के एल्डर भी उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन टैंग सैंग नहीं सुनता, वहाँ से जंप लगा देता है और उसकी आंखें खोलता है उसी मकड़ी के पास में, यानी मकड़ी के जाल से बना हुआ है टैंग सैंग, वहाँ पर उसकी आंखें खोलता है, जिसे टैंग सैंग जो है वो अपने पावर से उसी मकड़ी के बेलों को अपने तोड़ कर रख देता है। और फिर टैंग सैंग जो है अपने पावरफुल एकदम मार्शल सोल को निकालता है, जो एक हैमर की होती है, वो एक ही ब्लो में उसके हालत ख़राब कर देता है। और चाहे तो टैंग सैंग अपने हिडन वेपन को निकालता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वो मकड़ी जो है उसकी काम वहीं पर ही ख़त्म हो चुकी होती है। और फिर वहाँ पर टैंग सैंग मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है और वहाँ पर उसी दादी दादू दादा और उसकी पोती को दिखाया जाता है। जब दादा दादी पोती वहाँ पर आता है तो देखता है कि उस मकड़ी का हालत किसी ने ख़राब कर दिया है और उसको मार डाला है, तो वो सोचता है कि इतनी पावर किस में है। जब वो टैंग सैंग को देखता है तो बहुत ही हैरान हो जाता है और गुस्सा भी होता है और कहता है कि इस बच्चे ने इसको मार डाला, अगर हम दोनों भी मिलकर उसको मारने की कोशिश करेंगे तो उसको मारने के लिए हमें बहुत ही दिक्कत करनी होगी, लेकिन इस बच्चे ने उस मकड़ी को अकेला ही ख़त्म कर डाला। और फिर टैंग सैंग को देखता है तो उसे दो ऑफर देता है और कहता है, पहला ऑप्शन है कि तुम अगर हमारे फैमिली में ज्वाइन हो जाते हो तो ये मकड़ी और तुम्हारा जान तुम्हारा है, और दूसरा ऑप्शन है कि अगर पहले वाले ऑप्शन को नहीं मानना चाहते हो तो यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर टैंग सैंग जो है वो पहले वाले ऑप्शन को मान जाता है और कहता है कि मेरा भी एक साथ है और मेरा एक दोस्त को एक जाइंट टेप ने पकड़ कर भाग चुका है लेकर, और अगर तुम उसको बचाता हो तो मैं तुम्हारे फैमिली में ज्वाइन हो जाऊंगा। और ये सुनकर दादा और दादी जो है वो बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है कि यहाँ के बड़े बड़े सोलैंड मास्टर भी उस जाइंट टेप का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो हम तो अभी बच्चे हैं। और वो फिर उसके ऑफर को मना कर देता है, जिसे टैंग सैंग जो है वो भी मना कर देता है उसके शर्त को और कहता है कि तुम अगर मेरे शर्त को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा शर्त को किस लिए मानूंगा। और फिर मास्टर मतलब वहाँ का दादाजी जो है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और टैंग सैंग को पर हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन वहाँ पर आ जाता है मास्टर जाओ और बाकी बच्चे। और फिर मास्टर जाओ जो है वो दादा को देखता है तो उसे कहता है कि दादाजी थोड़ा कोने में चलेंगे, मुझे आपको कुछ बातें बतानी है। और ये सुनकर दादाजी और वो मास्टर जाओ जो कोने में जाते हैं और फिर मास्टर जाओ जो वो कहता है कि टैंग सैंग जो है वो ग्रैंड मास्टर का डिसाइपल है। और ये सुनकर ये दादाजी जो है वो शांत हो जाता है और कहता है कि चलो ये तुम्हारा विश है, क्योंकि वो मान चुका होता है इसलिए सब लोग जा रहा होता है, लेकिन पोती जो है उसकी अभी तक घमंड नहीं गई होती। और फिर पोती जो है वो कहता है टैंग सैंग से
चलो हम दोनों के बीच में एक फाइट हो जाए। और वो टैंग सैंग को कहता है कि चलो तुम तैयार हो ना। और टैंग सैंग आगे आता है और कहता है कि चलो मैं सहमत हुआ। और वहाँ पर वासगर आता है और कहता है कि रुको, और अगर यहाँ पर तुम दोनों के बीच में फाइट हो रहा है तो मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। अगर तुम दोनों में से फाइट करेगा टैंग सैंग अगर जीत गया तो तुम्हें एक कीज देना होगा। और ये सुनकर दादा दादी जो है वो बहुत ही सहमत होता है, क्योंकि वो टैंग सैंग के साथ अपने पोती को रिश्ता जोड़ना चाहता है। और वो इस बात से सहमत होता है, इसलिए टैंग सैंग और पोती के दरमियान हो जाता है अपने अपने फाइट शुरू। और ये कोई फाइट लड़ाई वड़ाई की नहीं, वो अपने अपने हाथ में ब्लेड लेगा और उसके अंदर अपने अपने पत्ते को फेंटेगा, जिसे पोती और टैंग सैंग फेंकता है, जिसे पोती के हर एक ब्लेड में फंस चुका होता है एक एक पत्ता। और जिसे पोती जो है वो बहुत ही घमंड होकर टैंग सैंग से कहता है चल बच्चे तू तो हार गया, के एक एक ब्लेड में सब ब्लेड में एक एक पत्ता लगा हुआ है। लेकिन दादाजी जो है वो कहता है कि बच्ची तुम हार चुके हो तो तुम अब क्या करोगे। और वो कहता है कि तुम जब ब्लेड फेंके थे, टैंग सैंग भी उसी वक्त भी ब्लेड फेंकी थी, लेकिन उसके ब्लेड में इतने एक दो पत्ते नहीं, पूरे 10-10 करके एक एक ब्लेड में पत्ता फंसा हुआ है। और देख सुनकर पोती जो है बहुत ही हैरान हो जाता है और उदास भी, जिससे वो नीचे गिर जाता है। लेकिन टैंग सैंग आता है, उसको सहारा देता है और कहता है कि ऐसा होना लाजिमी है। और फिर वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ ब्लेड फेंकना, और मैं बचपन से ही इन चीज़ों से मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ, इसे कोई भी मेरे को हरा नहीं सकता इसे। और टैंग सैंग जो है वो कहता है कि तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, और पोती को अपने हिडन वेपन भी देता है, जिससे पोती जो है बहुत ही खुश होता है और उसके पोलाइट भरी बातों को सुनकर वो भी पिघल जाती है, जिससे वो टैंग सैंग के गाल में किस चिपका देता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।